जोहार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जेपीएससी और बीपीएससी के मुख्य परीक्षा के पेपर 1 के लिए निबंध के कुछ टॉपिक देने वाली हूं और इससे आपको पता चल जाएगा किस तरीके से निबंध पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए भी निबंध के आपको टॉपिक मिल जाएंगे जिसपे आप प्रतिदिन निबंध लिखा कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है नारी नौकरी, और ये सारे निबंध पूछे गए हैं 39वां संयुक्त मुख्य परीक्षा 1994 में। नारी नौकरी, मेरा प्रिय साहित्यकार दूसरा है, तीसरा है अनुशासनहीनता, चौथा है वर्तमान परिस्थिति में लेखक की भूमिका, पांचवा है यदि मैं प्रधानमंत्री होता, छठा है समाचार पत्र, सातवां है विज्ञान और मानवता, आठवां है भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध। उम्मीद है कि आपने ये सारे को लिख लिया होगा। अब हम लोग अगला टॉपिक लेते हैं जो कि है 40वां संयुक्त मुख्य परीक्षा 1995 में पूछा गया है। अब कौन कौन से निबंध आए थे लिखने के लिए, इसमें से भी किसी एक पे ही लिखना था और 500 शब्दों में ही लिखना था। तो बेकारी की समस्या, जो कि अभी झारखंड और बिहार में बहुत ज़्यादा चल रहा है, साहित्य और समाज का संबंध, विश्व शांति और भारत, फिर निबंध है विज्ञापनों का समाज पर प्रभाव, जो एडवर्टीजमेंट होता है उसका समाज पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है वो, फिर वर्तमान परिस्थिति में नारी की भूमिका, अभी जो वर्तमान परिस्थिति है इसमें नारी की क्या भूमिका है वो आपको बताना है। तो ये 40वां संयुक्त मुख्य परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 41वां में क्या पूछा गया है। लोकतंत्र में शिक्षा प्रसार की भूमिका, फिर आधुनिक तकनीकीकरण के गुण और दोष, फिर अगला निबंध का टॉपिक है वो हमारी उदार अर्थव्यवस्था के मार्ग में संकट। नेक्स्ट है काश मेरा बचपन लौट आता, इस पे निबंध लिखना है। फिर अगला है 5वां, महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों, राजनीति में भ्रष्टाचार, समस्या और समाधान। तो ये आपको सारे निबंध के टॉपिक हैं। 41वां संयुक्त मुख्य परीक्षा 1997 में ये पूछा जा चुका है। आप सब नोट करते हुए चलेंगे, अगर नहीं मतलब आप सब, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में या कहीं पे शेयर कर दूंगी, आप इसको नोट कीजिए, आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप सभी मुझसे प्रश्न पूछते हैं कैसे टॉपिक आएंगे, क्या है। चलिए, 42वां संयुक्त मुख्य परीक्षा 1999, इसमें कौन कौन से टॉपिक से निबंध पूछे गए हैं तो देखिए, धर्म बनाम राजनीति, राष्ट्रीय सरकार क्यों नहीं, फिर अगला जो है टॉपिक वो है पर्यावरण प्रदूषण पर निराकरण, प्रदूषण और निराकरण, पर्यावरण प्रदूषण और उसका निराकरण। फिर अगला है मेरा प्रिय रचनाकार तुलसी, ऐसा नहीं किसी भी रचनाकार के बारे में आप बता दें, मेरे प्रिय रचनाकार तुलसी के बारे में ही बताना है। मेरे देश का भविष्य, फिर नेक्स्ट है पोखरण 11 परमाणु विस्फोट, कितना सार्थक और कितना असार्थक। नेक्स्ट है कि भारतीय खेल की समस्या और समाधान, ये 42वां संयुक्त मुख्य परीक्षा जो कि 1999 में आयोजित किया गया था, उसमें ये सारे टॉपिक से निबंध लिखने के लिए आए थे। एक और यहाँ छूट रहा है, भारतीय खेल की समस्या और समाधान, मैंने शायद बोल दिया है, याद नहीं रहा मुझे। अब अगला जो हम लोग लेते हैं वो है 43वां संयुक्त मुख्य परीक्षा 2001 में आयोजित किया गया था। इसमें कैसे निबंध लिखने के लिए आए थे तो ये राष्ट्रभाषा हिंदी, स्वरूप और संभावनाएं। नेक्स्ट है बिहार में पर्यटन की संभावनाएं। नेक्स्ट है बहुदलीय शासन प्रणाली, आवश्यकता और अपेक्षा। नेक्स्ट है बढ़ती हुई महंगाई, घटते हुए मानव मूल्य। अगला है प्रेम अब मानवीय संवेदना नहीं, स्वार्थपरकता का जनक बन गया है। नेक्स्ट है मानव जीवन कोरा स्वप्न नहीं, आप सब इसको नोट करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है कि हमारी जाति प्रथा, परंपरा, अभिशाप और उन्मूलन। और ये जो आप हर दिन, शायद हो सकता है कंटिन्यूटी ना हो पाए, लेकिन मैं हर दिन निबंध नहीं दूंगी, लेकिन आप हर दिन निबंध लिखेंगे। 44वां संयुक्त मुख्य परीक्षा 2002, इसीलिए मैं एक वीडियो के माध्यम से सारे निबंध के टॉपिक में आपको दे रही हूँ। पहला है, इसमें भी 500 शब्दों में, देखिए आप यहाँ याद रखिएगा 500 शब्दों में अक्सर लिखने के लिए आता है। जेपीएससी में भी कैसे आया है ये भी मैं आपको बताऊंगी। भारत की राजनीतिक में युवाओं की भूमिका पहला। दूसरा है 21वीं सदी में बिहार राज्य के विकास की संभावनाएं, तो ऐसा भी हो सकता है झारखंड, ये 21वीं सदी में झारखंड राज्य के विकास की संभावनाएं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार राज्य का योगदान, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, स्वतंत्रता आंदोलन में झारखंड राज्य का योगदान। नेक्स्ट है गरीबी एवं अभिशाप, क्रांति एवं अपराध की जननी। नेक्स्ट है भारत में नशे की बढ़ती हुई प्रवृत्ति और समाधान।
अगला है पर्यावरण प्रदूषण और निराकरण। अक्सर पर्यावरण से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए बार बार ये दूसरी बार रिपीट किया गया है। भारत के विकास में विज्ञान की भूमिका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला जो है वो 45वां संयुक्त मुख्य परीक्षा 2003 में आयोजित किया गया था, उसमें पूछा गया निबंध है मातृभाषा का महत्व। अगला है बिहार की औद्योगिक समस्याएं और उनका समाधान। नेक्स्ट है पंचायती राज। अगला है आतंकवाद। अगला है शिक्षा और राजनीतिक। नेक्स्ट है नगरीकरण की समस्याएं और उनका समाधान। फिर अब जानेंगे 46वां संयुक्त मुख्य परीक्षा 2004 में जो आयोजित किया गया था, इसमें कैसे कैसे पूछे गए हैं। राष्ट्रभाषा और राजभाषा। देखिए राष्ट्रभाषा और राजभाषा से रिपीट किया गया है सिर्फ। पर्यावरण प्रदूषण भी रिपीटेड है। ग्रामीण समस्या और उनका समाधान, बढ़ती आबादी और देश की प्रगति और भ्रष्टाचार, ये सब रिपीटेड है। भारत की आर्थिक स्थिति, इस पे निबंध लिखना। अगला जो है वो है 47वां संयुक्त मुख्य परीक्षा 2007 में आयोजित किया गया था। पहला है दहेज प्रथा एक अभिशाप। अगला है प्रदूषण की समस्या। देखिए बार बार रिपीट हो रहा है प्रदूषण की समस्या, तो आप याद रखिएगा या इस चीज़ को जो रिपीट हो रहे हैं ज़्यादातर उस पर फोकस करना है। प्रजातंत्र का भविष्य, वैश्वीकरण में कंप्यूटर की भूमिका। अगला है भारतीय किसान। अगला है भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। ठीक है। अगला अब जेपीएससी में देखिए 2005 में जो हुआ था जेपीएससी का एग्ज़ाम, उसमें कैसे निबंध आए थे। इसमें आया था आपके प्रिय नेता, फिर आया था अतीत की। इसमें निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए, ये नहीं शब्द संख्या नहीं दिया हुआ है। आपके प्रिय नेता, फिर अतीत की गोद में खोई हुई कोई स्मृति, सांप्रदायिकता एक अभिशाप, फिर है भारत में बेकारी की समस्या। बेकारी की समस्या कई बार रिपीट हुई है। फिर अगला है नई केंद्रीय सरकार, जनता की आशाएं। ठीक है। अगला जो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम ये देखते हैं झारखंड लोक सेवा आयोग का जो दूसरा मुख्य परीक्षा हुआ था 2007 में ये हुआ था, तो सेकंड वाले में, तो उसमें कैसे निबंध आए हैं। कृषि के क्षेत्र में विज्ञान के चमत्कार, आपके प्रिय रचनाकार। ये आपके प्रिय रचनाकार तुलसी, एक पहले नहीं वो एक बार और पूछा गया था। आपके प्रिय रचनाकार, यहाँ नाम किसी का नहीं दिया हुआ है, किसी का भी आप लिख सकते हैं, जैसे प्रेमचंद्र हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, फणीश्वर नाथ रेणु हो गए, या जो आपको सही लगे वो आप उन रचनाकार के बारे में अपना लिख सकते हैं जो आपके पसंदीदा हो। नेक्स्ट है समाज के विकास में युवाओं की भूमिका। अगला है चलचित्रों के समाज पर प्रभाव। अगला है भारत में जनसंख्या विस्फोट। देखिए जनसंख्या विस्फोट पर भी बहुत सारे प्रश्न जो निबंध जो है वो पूछे गए हैं, रिपीटेड है ये सारा। और समाज के विकास में युवाओं की भूमिका, ये सब भी रिपीटेड है। अब हम लोग कुछ और भी निबंध देखेंगे। देखिए बीपीएससी में तो देता है, तो यहाँ पे देखिए शब्द संख्या बता देता है, लेकिन इसी को मान के चलिएगा जेपीएससी में भी इतना ही शब्द संख्या में देने होंगे। कौन कौन सा है टॉपिक, तो राष्ट्र निर्माण और युवा पीढ़ी। अगला है हमारी शिक्षा प्रणाली। अगला है मानव तो बढ़ते जाते हैं पर मानवता घटती जाती है। अगला है 21वीं सदी का भारत आपकी दृष्टि में, मतलब 21वीं सदी का भारत आपकी दृष्टि में कैसा है। विज्ञापन और महिलाएं, जो एडवर्टीजमेंट और महिलाएं हैं वो। जन जागरण में समाचार पत्रों की भूमिका, जनता को जागृत करने के लिए समाचार पत्र की क्या भूमिका होती है वो। तो ये सारा जो प्रश्न निबंध है वो सब आ चुका है। अब देखिए जेपीएससी में जो 2009 में लिया गया था, तीसरा जेपीएससी मुख्य परीक्षा, तो इसमें क्या कौन कौन से निबंध आए हैं, तो निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए। कौन कौन सा है, तो पहला है आपके प्रिय लेखक, दूसरा है भूमंडलीकरण, तीसरा है स्वदेश प्रेम, चौथा है राष्ट्रभाषा हिंदी, पांचवा है आतंकवाद। तो ये सब पे आपको निबंध लिखने आ सकता है। देखिए यहाँ पे शब्द संख्या नहीं दिया गया है जेपीएससी में, यानी कि शब्द संख्या नहीं देता है। सरल हिंदी में दिया क्या है, हाशिए में पूर्णांक दिए गए हैं। अच्छा, सरल हिंदी में अपने भावों को शुद्धतापूर्ण लिखने का प्रयास कीजिए। आसान शब्दों में अपने भाव को लिखिए, इन्हीं की बहुत ज़्यादा इतना साहित्यिक हो जाइए, ये बहुत टफ वाले हो। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, इस सब के आंसर मैं आपको बताऊंगी कि पेपर 1 में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसी से बताऊंगी, तो आप चिंता मत कीजिए। देखिए बीपीएससी की मुख्य परीक्षा जो 2012 में आयोजित की गई थी, उसमें कौन कौन से निबंध आए हैं, तो भारत के गांव, पर्यावरण और हमारा दायित्व, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर में चमत्कार, ये कंप्यूटर से भी रिलेटेड बहुत सारे आए हैं। बढ़ती महंगाई और हम, ये सारे रिपीटेड हैं, बढ़ती महंगाई। तो आपने जाना है इन सारे को, इस किताब में तो इतना ही दिया हुआ है।
अब आने वाले समय में जो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।